हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑन जहरीले रिश्तों की छिपी हुई कीमत। अक्सर जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि दूसरा इंसान हमारे साथ क्या गलत कर रहा है। बिल्कुल। धोखा, झूठ, ड्रामा, वो सारी चीजें। हाँ, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आज हम थोड़ा अलग एंगल से बात करेंगे। हम इस पर गौर करेंगे कि उनके बर्ताव को संभालते संभालते हम खुद क्या बन जाते हैं। और ये बहुत जरूरी बात है। शायद सबसे बड़ा नुकसान वो नहीं है जो वो करते हैं, बल्कि वो है जो हम खुद का होना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अक्सर ध्यान बाहरी व्यवहार पर ही होता है, अपमान, धोखा। लेकिन जो असली और गहरा असर है वो हमारे अपने चरित्र पर, हमारे मूल्यों पर और हमारी सोच पर पड़ता है। आज हम इसी अंदरूनी बदलाव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है और जो मुझे लगता है सबसे खतरनाक है, वो ये है कि हम उन चीजों को सामान्य मानने लगते हैं जो कभी सामान्य नहीं होनी चाहिए। हाँ। रोज रोज का बुरा बर्ताव हमारी सहनशीलता की सीमा को जैसे बदल देता है। जो बात 6 महीने पहले चौंका देती, वो अब एक आम दिन की तरह लगती है। और ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। जब हम लगातार किसी के बुरे बर्ताव के लिए बहाने बनाते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं बचा रहे होते, अच्छा। हम असल में खुद को ये सिखा रहे होते हैं कि हमारी सीमाओं का कोई मतलब नहीं है, हमारे सिद्धांतों पर समझौता किया जा सकता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो रिश्ते के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है। यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, हमारी मानसिक ऊर्जा, हाँ। उसका क्षरण। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, कितना समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में जाता है, उनके मूड का विश्लेषण करना, उनकी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी करना, हर बात को मन में दोहराना, आगे क्या कहना है इसकी योजना बनाना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की पूरी हार्ड ड्राइव किसी और के नाम हो गई है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण है, एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अपना हर पल अपने मालिक के गुस्से और व्यवहार के बारे में चिंता करने में बिता देंगे तो वो अपनी आत्मा को भी गुलाम बना लेंगे। वाह। उन्होंने फैसला किया कि उनका मालिक उनके शरीर का मालिक हो सकता है, लेकिन उनके ध्यान का, उनकी सोच का नहीं। और यही अंतर था। यही अंतर उनकी आत्मा को बचा ले गया। जहरीले रिश्ते हमारी मानसिक ऊर्जा को ठीक इसी तरह कैद कर लेते हैं। और ये हमें तीसरे बिंदु पर लाता है जो शायद सबसे डरावना है। हम अनजाने में अपने ही चरित्र को छोड़ने लगते हैं। हाँ। शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोलना, खुद को बचाने के लिए चालाकी करना, छोटी छोटी बातों पर डिफेंसिवनेस दिखाना। हम वो खेल खेलने लगते हैं जो हमने कभी ना खेलने की कसम खाई थी। और हम खुद को ये कहकर सही ठहराते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। हाँ, ये सबसे आम बहाना है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई को समझना जरूरी है। कोई हमें कुछ नहीं बनाता। हम उनके व्यवहार की प्रतिक्रिया में इन व्यवहारों को चुनते हैं और यही चुनाव तय करते हैं कि हम क्या बन रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में एक चुनाव होता है? उस पल में तो ये बस एक रिएक्शन जैसा लगता है, खुद को बचाने का तरीका। बिल्कुल, उस पल में वो रिएक्शन ही लगता है। लेकिन जब वो रिएक्शन आदत बन जाए और वो आदत आपकी पहचान बन जाए, तब वो चुनाव बन जाता है। आप एक मुश्किल इंसान को मैनेज नहीं कर रहे, आप खुद एक अलग इंसान बन रहे होते हैं। इसके साथ ही जुड़ा है चौथा बिंदु, वास्तविकता की भावना का बिगड़ जाना। हाँ, जिसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। वो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी ही है, या कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। बारे में भ्रम है कि क्या सही है, क्या गलत है और आप क्या डिजर्व करते हैं। ये उस गुलाम की तरह है जो अपने मालिक के दृष्टिकोण को आत्मसात कर लेता है। वो ये मानने लगता है कि वो इसी व्यवहार के लायक है, कि उसकी कीमत वही है जो उसका मालिक तय करता है। कई लोग आजाद होकर भी मानसिक रूप से गुलाम रहते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और को अपनी कीमत तय करने की शक्ति दे दी है। और आखिर में पांचवा और शायद सबसे हानिकारक प्रभाव, जहरीले रिश्ते हमें सिखाते हैं कि प्यार का मतलब दुख सहना है। बिल्कुल, कि रिश्ते में ड्रामा और उथल-पुथल ही जुनून और गहराई का सबूत है। अच्छा। ये एक जहरीला विश्वास बन जाता है जो हमारे भविष्य के सभी रिश्तों का खाका तैयार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एक स्वस्थ शांत रिश्ता उबाऊ और खाली लगने लगता है क्योंकि हमने प्यार और दर्द को एक ही चीज मान लिया होता है। ये सब सुनकर तो काफी भारी लग रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर कोई इस स्थिति में खुद को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है ईमानदारी से आत्मविश्लेषण। ओके।
यहाँ एक बहुत ही ठोस और ईमानदार अभ्यास सुझाया गया है। खुद से ये पूछें कि आप इस रिश्ते में अभी क्या बन गए हैं। कैसे? मतलब इसका तरीका क्या है? एक कागज पर 2 कॉलम बनाएं। इस रिश्ते से पहले मैं कैसा था और इस रिश्ते में अब मैं कैसा हूँ। ठीक है, हु आई वॉज वर्सेस हु आई एम नाउ। और इसमें क्रूरता से ईमानदार रहें। क्या आप ज्यादा धैर्यवान हुए हैं या ज्यादा प्रतिक्रियाशील, ज्यादा आत्मविश्वासी या ज्यादा असुरक्षित, अपने मूल्यों के प्रति ज्यादा सच्चे या उनसे समझौता करने वाले। ये तो बहुत मुश्किल होगा अपने आप से इतना सच बोलना। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। उन दोनों कॉलम के बीच का जो अंतर है, वही इस रिश्ते में रहने की असली कीमत है। वही बिल है जो आप चुका रहे हैं। बनाए रखना इस व्यक्ति बनने के लायक है। वाह। असली चुनाव ये नहीं है कि रहें या जाएं। असली चुनाव ये है कि क्या मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन में रखने के लिए खुद को खोना जारी रखने को तैयार हूं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक जहरीले रिश्ते में टिके रहना कोई बड़प्पन या सच्ची प्रतिबद्धता नहीं है। नहीं है। अक्सर ये डर होता है, अकेले होने का डर, गलती मानने का डर, फिर से शुरू करने का डर। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि स्वस्थ रिश्तों में भी चुनौतियां और असहमति होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें सब कुछ परफेक्ट होता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्वस्थ रिश्ते आपसे खुद को छोड़ने की मांग नहीं करते। वे आपको छोटा महसूस नहीं कराते। वे आपके गरिमा का उल्लंघन करने वाले व्यवहार के लिए आपसे बहाने बनाने को नहीं कहते। असली प्यार आपको आप जैसे हैं उससे और बेहतर बनाता है, कम नहीं। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर अभी इस रिश्ते से बाहर निकलना संभव नहीं है, कई वजह हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या वो व्यक्ति वहीं रहते हुए खुद को बचा सकता है? हाँ, ये संभव है। अगर आप जान नहीं सकते तो कम से कम वहां रहते हुए खुद को छोड़ना बंद कर दें। इसका क्या मतलब है, खुद को छोड़ना बंद कर दें? इसका मतलब है ऐसे व्यवहार के लिए बहाने बनाना बंद करें जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ओके। अपने मन में ही सही, पर स्वीकार करें कि ये गलत है। दूसरा, उन चीजों को सामान्य मानना बंद करें जो आपको चौंका देनी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने चरित्र का त्याग करना बंद करें। अपनी मानसिक शांति की रक्षा एक किले की तरह करें। बिल्कुल, अपने मूल्यों पर टिके रहें, भले ही दूसरा व्यक्ति उनका सम्मान न करे। ये एक रोज की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई खुद को बचाने के लिए है। तो आज की चर्चा का सार यह है, कोई भी रिश्ता खुद को खोने की कीमत पर नहीं टिकना चाहिए। आप किसी को स्वस्थ बनाने के लिए खुद को बीमार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। बताइए। जीवन में आप जिस एकमात्र व्यक्ति के साथ हमेशा रहने की गारंटी रखते हैं, वो आप खुद हैं। किसी जहरीले व्यक्ति को खुश करने के लिए उस व्यक्ति यानी खुद को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा है। इस पर सोचिएगा।